हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज 10वीं क्लास का जो माध्यमिक परीक्षा 2024 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो पेपर था वो हो गया है। उसकी जो पूरी आंसर की है वो यहाँ पर अपलोड की जा रही है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका स्कोर है वो कितना रहा है। चलो हम शुरू करते हैं। इसका जो खंड ए है, इसका जो सेक्शन ए है, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आया है हमारे लिए वो आया है 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया। तो इसमें आ रहा है जर्मनी। किसका सम्राट घोषित किया गया? जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये 6 वर्षों तक चला। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 6 वर्षों तक चला। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष आरंभ की गई? तो ये जो बंगाल में देश की पहली जूट मिल है वो 1855 में जारी प्रारंभ की गई। क्वेश्चन 4, भारत में सर्वप्रथम प्रेस कहाँ स्थापित की गई? जो भारत की प्रथम प्रेस है वो गोवा में स्थापित की गई। कहाँ? गोवा में। पांचवा क्वेश्चन, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? सकल कृषित क्षेत्र। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो 8% जैव विविधता इंडिया है उसके अंदर पाई जाती है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन में दिया एल्यूमिनियम दिया हुआ है, प्लास्टिक दिया हुआ है, मोटर गाड़ी दिया हुआ है, सीमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सीमेंट। क्या आ जाएगा? इसमें से आ जाएगा सीमेंट। उसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। 8वें क्वेश्चन में थोड़ी सी इसकी क्वालिटी चेंज कर लेते हैं, कलर हम ले लेते हैं ये, ठीक है। हाँ, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 1953 के अंदर। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो आता है रेजिडुअल सब्जेक्ट, यानी अवशिष्ट विषय, रिमेनिंग वन, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं हम। 9वां जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें लिखा हुआ है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। मुख्य आधार तो इसमें कहलाता है जातिवादी। जातिवादी। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र बेहतर शासन है? तो राजतंत्र, सैनिक तंत्र, अधिनायक। तो तीनों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? विद्यालय में शिक्षक, या कारखाने में श्रमिक, या अस्पताल में डॉक्टर, दैनिक मजदूर वाला श्रमिक। तो इसका राइट आंसर है वो है दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है तो RBI रिजर्व बैंक। कौन है? RBI। क्वेश्चन नंबर 10वां, 15वां क्वेश्चन है जो आपके 15वां क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। तो कर आरोपित किया जाता है आयात पर। किस पर? आयात पर। आपका बेस सही है, तो आपने इसमें से सही किए होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो किस नामक जो बीमारी है वो बहुत बीमारी तेजी से फैली? तो रीडर पेस्ट नाम की बीमारी थी। कौन थी? रीडर पेस्ट। वो बीमारी सबसे तेजी से फैली। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारतीय रेशमी और उत्पादों का ही दबदबा रहा। सूती, रेशमी और सूती, दो प्रकार के कपड़े। खादीन राजस्थान के जिले में पाए जाते हैं। जो खादीन है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। जो खड़ीन बोला जाता है, सही नाम है खादीन, त्रुटि हो गए यहाँ। खड़ीन है, क्या है? खड़ीन। अगला हम पढ़ते हैं, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो क्या है? तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। श्रीलंका में जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म। अगला हम देखते हैं 6वां, तटीय क्षेत्र को सेवा में भी कहा जाता है। तटीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, जो तटीय क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र। क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र। क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों को कहते हैं विदेशी निवेश। क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न निम्न प्रश्नों के उत्तर एक अथवा एक पंक्ति में दीजिए। एक शब्द अथवा एक पंक्ति में आपको इनके उत्तर दें। तो पहला, सुलेखन किसे कहते हैं? सुलेखन मतलब अच्छा लेख, सुंदर लेखन। तो जो कैलीग्राफी होती है, जो सुलेखन। दूसरा आ रहा है, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म
सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी थी। तो इसका हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने 95 रचना लिखी। रस सुंदरी देसी आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी हुई है? जो ये आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी हुई है? वो बांग्ला भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? बांग्ला भाषा में लिखी हुई है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी वो क्या है? यानी भिन्नता जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता ही जैव विविधता है। जल संरक्षण मुख्य कारण लिखी, कोई 2 कारण आपको बताने थे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तीसरे का 6 लिखा हुआ है श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? 1956 के अंदर श्रीलंका के अंदर जो वहाँ की भाषा सिंगल भाषा है, सिंहली बोला जाता है जिसे सिंगल भाषा, उसको राजभाषा घोषित किया गया। किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो सिंगल भाषा थी, उसको राजभाषा घोषित किया गया। अब 1956 को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है। कोई एक का नाम बताना, तो इसका एक का नाम लिख दिया गया, क्या हो गया? नीदरलैंड। भारत में भूगोल संस्कृति तो जातियों के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया। तो झारखंड ऐसा एक राज्य। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि होती है, जो रोजगार की अवधि है वो निश्चित अवधि होती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी हो गए। प्रमुख कारण क्या है? वो हो गया इसका प्रौद्योगिकी। क्या हो गया? प्रौद्योगिकी। अगला हम खंड, इसका जो खंड बे सेक्शन बी लघुत्रात्मक जो प्रश्न है 50 शब्द सीमा में आपको लिखने थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ, इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो आया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 2 परिणाम बताने थे आपको। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, किन कारणों के, किन हालातों के कारण ये हुआ था, इसके 2 परिणाम लिखने थे। इसको परिणाम है 10 मार्क किताब दिए, जिनमें आपने 2 लिखे होंगे। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? औद्योगिकरण, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बढ़ रहा है, उसको किसे कहते हैं? इसके बाद में हम चलते हैं, जो 6वां क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन। 7वां क्वेश्चन, सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप, मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित किए? आशा करते हैं ये भी आपने क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। फिर ये 8वां क्वेश्चन, जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से है? जो जनसंचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन। आपके मतानुसार संघीय शासन की 2 विशेषताएं बतानी थी, हमारा शासन कैसा है। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों के कोई 2 रूप लिखिए। राजनीतिक दलों के समक्ष पंचायत एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये भी किया होगा। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामाजिक हेतु किन शर्तों का पूरा किया जाना चाहिए? 2 शर्त लिखनी थी। 12वीं शर्त में कोई 2 शर्त आपको लिखनी थी। इस प्रकार जो हमारे पेज पर है उसमें 13 क्वेश्चन। शिशु मृत्यु दर लिखा हुआ है 14, 15 फिर खंड से शुरू हो जाता है। खंड से सेक्शन सी नेपोलियन जो दीर्घ उत्तराधम क्वेश्चन है, जिन्हें कम से कम 100 शब्दों की उनकी उत्तर शब्द सीमा तय की गई। 17, 18, 19, 20 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का आपको वर्णन करना था। उसके ऑब्जेक्ट में दिया हुआ था शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार के। और लास्ट जो क्वेश्चन हमारा 21वां, लास्ट नहीं है ये क्वेश्चन, आपके 22 दिए हुए हैं, सॉरी। क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित तो टिप्पणी लिखनी थी। स्वयं सहायता समूह या चेक की सुविधा, इन दोनों की, और या बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त लेख लिखना था। और 22वां जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको मानचित्र दिया हुआ था। मानचित्र में आपको दिए हुए थे नासिक दिया हुआ था, विजयवाड़ा दिया, बेरोनी या भोगीगांव, या उसके बाद में आपको ऑप्शन वाले में दिया हुआ था गांधीनगर, रामागुडम, नामपुर या अमरकंटक। जो नासिक है वो महाराष्ट्र का एक जिला है। उसके बाद में आ रहा है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा है वो है आपके आंध्र प्रदेश का एक शहर है। बरौनी से आ रहा है, बरौनी है वो एक गांव का नाम। किसका नाम है? गांव का नाम है ये, जो आपके टोंक जिले के अंदर स्थित। कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर। जो बरौनी है वो है आपके टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में है आपके बोंगई जो गांव है वो आपके गांव है जो एक कस्बा है आसाम का। कहाँ का कस्बा है? आसाम। असम है जो वहाँ का एक कस्बा है। असम का क्या है ये? कस्बा।
उसके बाद में हम देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो दिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ गांधीनगर। गांधीनगर है जो गुजरात के अंदर है। रामागुडम, जो रामागुडम है वो भारत के तेलंगाना राज्य, भारत के तेलंगाना राज्य के पदापेली नाम का कोई एक जिला आता है, उसकी कोई एक छोटा सा नगर है। उसके बाद में हम देखते हैं लिखा हुआ अमरकंटक, जो